मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 51। पिछले अध्याय में संरक्षक असीम दक्ष को एक दूसरी जगह पर ले गए, जो कि अन्य शिष्यों के आवास से थोड़ा दूर था। इसके बाद दक्ष जल्द ही गौरव के कक्ष की ओर चला गया, ताकि वह गौरव को गोलियां दे सके। रास्ते में दक्ष ने देखा कि अशीर ने उसके कक्ष का दरवाजा खोल दिया है और उसके कक्ष के बाहर वह आलस्य के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। जब दक्ष ने अशीर से नियमों के बारे में बात की, तब अशीर ने कहा कि उसे दक्ष के सामने नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब अशीर ने कहा कि संप्रदाय के एल्डर ने दक्ष को बुलाया है, तो ये जानकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस एल्डर ने उसे बुलाया था और क्यों। इसके बाद दक्ष ने उससे कहा कि वह जल्द आएगा। इसके बाद वह गौरव के कक्ष में चला गया, जहां दक्ष को देखकर गौरव और सरोजा खुश हो गए। जब गौरव ने दक्ष को अपने पास देखा, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम सफल जरूर होंगे। उद्धरण चिन्ह। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने गौरव को तुरंत 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, जो उसे रक्षक अनुपम द्वारा दी गई थी। गौरव ने भी उन गोलियों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें निगल लिया। हालांकि गौरव के लिए केवल एक ही गोली पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी दक्ष ने उसे 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, ताकि गौरव के उपचार में कोई कमी ना रहे और वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। और फिर दक्ष गौरव के ठीक होने तक उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहा। इसके बाद जब दक्ष गौरव के बिस्तर के पास बैठा हुआ था, तब सरोजा ने कहा, दक्ष, क्या तुम अकेला पर्वत शिखर पर थे? उद्धरण चिन्ह। सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बताया। दक्ष सरोजा और गौरव से कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब उसे संरक्षकों की बात याद आई, तब उसने अपना मुंह बंद रखा और केवल अपना सिर हिलाया। सरोजा ने जब पहली बार दक्ष को वापस आते हुए देखा था, तब उसने उसी समय ये अंदाजा लगा लिया था कि दक्ष जरूर सफल हो गया था। सरोजा को इस बात की जानकारी थी कि दक्ष अकेला पर्वत शिखर पर जा रहा है, और अब जबकि वह वहां से विशेष उपचार की गोलियां लेकर वापस आ गया था, तब उसके लिए ये अनुमान लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि दक्ष ने वहां की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इस समय उन गोलियों को निगलने के बाद गौरव को अपने शरीर में एक ऊर्जा प्रवाह का एहसास हुआ, जो अज्ञात स्रोतों से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। ये सब महसूस करते हुए गौरव ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य के साथ वह दक्ष की ओर देखने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वह दक्ष जैसा अद्भुत मित्र पाकर कितना खुश था। हालांकि वह इस समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस समय गौरव ये साफ महसूस कर पा रहा था कि दक्ष के द्वारा दी गई उपचार गोलियों की ऊर्जा एक गर्माहट के साथ उसके पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद गौरव ने जब अपनी कुछ ताकत वापस पा ली, तब उसने दक्ष से कहा, धन्यवाद दक्ष। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने केवल अपना सिर हिलाया और गौरव के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय तक दक्ष के साथ रहने के बाद अब गौरव को इसमें कोई संदेह नहीं था कि दक्ष उसका एक सच्चा मित्र था। गौरव ने सोचा कि वह ऐसे सच्चे मित्र को हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। यदि किसी ने दक्ष को मारने का प्रयास भी किया, तो उसे पहले गौरव से होकर गुजरना होगा। दक्ष गौरव का सच्चा मित्र था। उसने कर्णप्रीत को मार डाला और अकेले ही पूरा परिणाम भुगतने को तैयार हो गया। भले ही उसने अकेले ही क्रूर जंगली जानवरों को मार डाला था, लेकिन इसके बाद भी उसने उनके साथ अपनी सभी कीमती वस्तुओं को साझा किया। वह अंगद और अमनप्रीत को भी अकेले मारने में सक्षम था और फिर अंत में वह गौरव को बचाने के लिए अकेला पर्वत शिखर पर जाकर वहां की कठिन परीक्षा पास करने में भी सक्षम था। इस दुनिया में दक्ष जैसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना कुछ करेगा जिसे वह इतने कम समय से जानता हो। दक्ष वास्तव में अपने सभी मित्रों के प्रति ईमानदार और वफादार था। वह अपने सभी मित्रों को बहुत महत्व देता था। इधर कुछ समय बाद गौरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अभी भी ठीक हो रहा है। अब गौरव को अपने शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी त्वचा में केवल पीन चुभने जैसा एहसास हो रहा था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया था कि उसका शरीर इतनी तेजी से स्वस्थ हो रहा था। सरोजा ने देखा कि गौरव का शरीर कितनी तेजी से स्वस्थ हो रहा है। उसके चेहरे और शरीर की चोटें भी पूरी तरह से गायब हुई थी। सरोजा ये सोचकर ही आश्चर्यचकित थी कि यह विशेष उपचार की गोलियां कितनी मजबूत और प्रभावी थी, जिससे गौरव का शरीर तुरंत ही ठीक हो गया। इधर जब दक्ष ने गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखा, तब उसने राहत की सांस ली और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि संप्रदाय के संरक्षकों ने कहा था, यह विशेष उपचार की गोलियां वास्तव में बहुत अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने गौरव को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गौरव, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम कुछ देर आराम करो। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए मुझे जाना होगा, किंतु मैं जल्द ही वापस आऊंगा।
उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठा और जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले दक्ष ने जार से 3 और विशेष गोलियां निकली और उसे सरोजा को देते हुए कहा, सरोजा इन्हें अपने पास रखो, तुम्हें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। इस पर सरोजा ने भी सहज रूप से दक्ष के हाथों से उन 3 विशेष गोलियों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, धन्यवाद दक्ष, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और इनका उचित उपयोग करूंगी। उद्धरण चिन्ह। सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वह वहां से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद दक्ष अशीर के पास आ गया और फिर उसने कहा, चलो। इस पर अशीर ने दक्ष की ओर देखा तक नहीं और फिर उसने आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। दक्ष ने भी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। इस समय वह स्टॉर्मी गॉर्ज की ओर बढ़ रहे थे। सटीक रूप से कहें तो वह इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ रहे थे। जब दक्ष लाइफ एंड डेथ एरिना के थोड़ा पास पहुंचा, तब वह वहां इतने सारे शिष्यों को इकट्ठा हुए देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे और इसके अलावा वहां किसी लड़ाई की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस समय दक्ष यही सोच रहा था कि संप्रदाय के किस एल्डर ने और किस कारण से उसे यहाँ पर बुलाया है। कुछ ही समय बाद अशीर दक्ष को लेकर लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच कुलपति गजोधर और अन्य के सामने ले आया। इसके बाद अशीर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, कुलपति, महान एल्डर जयंत, एल्डर शावंत, मैं आपके आदेश पर दक्ष को यहाँ लेकर आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने अशीर से उसके सामने खड़े एल्डर्स का परिचय सुना तो उसका जबड़ा गिर गया और वह आश्चर्यचकित रह गया। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में एक अधेड़ उम्र के आदमी जिसने सफेद चौड़ी आस्तीन वाला कपड़ा पहना था, उसे देखते हुए कहा, ये हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर है और इनके साथ महान एल्डर जयंत भी है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कुलपति गजोधर के बगल में खड़े एक आदमी को देखते हुए कहा। एपिसोड 52। दक्ष को देखकर गौरव ने कहा कि उसे यकीन था कि दक्ष जरूर सफल होगा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर दक्ष ने गौरव को गोलियां दे दी। गोलियां निगलने के कुछ ही समय बाद गौरव धीरे धीरे ठीक हो गया। उसकी सभी चोटें गायब हो गई, जिसे देखकर सरोजा भी आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद दक्ष ने जाते हुए सरोजा को भी 3 गोलियां दी और फिर बाहर आकर वह अशीर के साथ लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर जब दक्ष ने देखा कि उसके सामने 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और महान एल्डर है, तो वह स्तब्ध रह गया। दक्ष को इतने महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण लोग उसे सीधे बुलाने के लिए किसी को भेजेंगे, जिससे दक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद दक्ष ने अपने आसपास चारों ओर देखा। इसके बाद उसकी नजर संजीव और उसके बगल में खड़ी अनिमा के ऊपर पड़ी। अनिमा इस समय दक्ष की ओर जानलेवा नजरों से घूर रही थी। इधर जब दक्ष ने अनिमा को वहां देखा, तब उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष यही सोचते हुए अनिमा की ओर देख रहा था, तभी एल्डर शावंत ने दक्ष की ओर अपनी भयानक और काली आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, दक्ष, क्या तुम अपने द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। उद्धरण चिन्ह। एल्डर शावंत की ये बात सुनकर दक्ष को ऐसा लगा मानो उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई हो। एल्डर शावंत संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर थे, इसलिए शौर्य को भी उनका सम्मान करना पड़ता था। इसके बाद एल्डर शावंत की बात सुनने के बाद दक्ष ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया एल्डर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर दक्ष को लगा कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। इधर दक्ष की बात सुनकर एल्डर शावंत ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आया दक्ष, तुम हमारे संप्रदाय के एक शिष्य हो और तुम अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। तुम अपने भाइयों को चोट पहुंचाते हो। तुम हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक कलंक हो। तुम हमारे संप्रदाय के एक दुष्ट शिष्य हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। इसके अतिरिक्त एल्डर शावंत ने अपना चेहरा बचाने और संजीव को खुश करने के लिए उन्होंने दक्ष को अपमानित करना भी शुरू कर दिया। चूंकि दक्ष संप्रदाय का एक सामान्य शिष्य था, इसलिए एल्डर शावंत ने अन्य किसी भी चीज की परवाह न करते हुए उसे अपमानित किया। एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर अनेक आरोप लगाए और उसे दोषी ठहराया। उनका इरादा दक्ष को अपमानित करके उसे इस 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित करना था। एल्डर शावंत ने जितना संभव हो उतना दक्ष के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, ताकि दक्ष एल्डर शावंत की बातों का खंडन न कर सके। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर दक्ष की आंखें उलझन से भर गई। दक्ष ने कहा, कलंक, कचरा, 4 पर्वतीय संप्रदाय को बदनाम करने वाला। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जब दक्ष ने अपनी नजरें अनिमा की ओर घुमाई, जो कि इस समय दक्ष की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दिखा रही थी, तब वह सब समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। अनिमा यहाँ अपने पिता के अपमान का बदला लेने आई थी।
लेकिन इस समय दक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एल्डर शावंत उनका साथ क्यों दे रहे थे। भले ही दक्ष एक साधारण शिष्य था, परंतु वह कम से कम संप्रदाय का एक सदस्य तो था, इसलिए उन्हें अनिमा के बजाय उनका साथ देना चाहिए था। ये सोचते हुए दक्ष दोबारा अपनी भ्रमित नजरों से एल्डर शावंत की ओर देखने लगे। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एल्डर शावंत ऐसा क्यों कर रहे थे। इधर अगले ही पल एल्डर शावंत ने कहा, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि दक्ष अपने अपराधों को गलत ठहराने के लिए भी कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका अर्थ है कि वह सच में इसके लिए दोषी है। उद्धरण चिन्ह। इधर जब दक्ष ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उसने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर अनेक आरोप लगा दिए। मैं इस संप्रदाय का केवल एक साधारण शिष्य हूँ, जिसकी बातों को पूरे संप्रदाय में कोई भी सर्वशक्तिमान और सम्मानित एल्डर ज्यादा मायने नहीं देता। भले ही मैं अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम रहूं, लेकिन यहाँ जब मेरी बातों को सुने बिना ही यहाँ के शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धाओं ने जब पहले ही मुझे दोषी मान लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इधर दक्ष की ऐसी बातें सुनकर एल्डर शावंत का चेहरा अचानक शांत पड़ गया और फिर अगले ही पल एल्डर शावंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने दक्ष को डांटते हुए कहा, बदतमीज। एल्डर शावंत को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उनकी बातों का पलटकर ऐसे तीखे शब्दों में जवाब देगा। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस समय दक्ष को सभी शिष्यों के सामने ये कहते हुए देखकर एल्डर शावंत को लगा कि दक्ष उन शिष्यों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे संप्रदाय में सामान्य शिष्यों के साथ कितना नीचा व्यवहार किया जाता है। संप्रदाय के एल्डर्स बिना किसी सबूत के किसी भी सामान्य शिष्य को आरोपी सिद्ध कर सकते हैं, जिससे एल्डर शावंत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने गुस्से भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं संप्रदाय के एल्डर्स में से एक हूँ। इस संप्रदाय में मेरा कार्य शिष्यों से उनके अपराध के बारे में सवाल करना है। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि संप्रदाय के अंदर एक एल्डर को पलटकर जवाब देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है? उद्धरण चिन्ह। एल्डर शावंत की ये बात सुनकर दक्ष ने भी अब संकोच करना छोड़ दिया और उसने खुलकर अपनी बात कहते हुए कहा, अगर मैं कुछ नहीं कहता हुआ और आपकी बातों का जवाब नहीं देता हुआ, तो इससे आप समझेंगे कि मैं आपके द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए अपराधों को स्वीकार कर रहा हूं, और जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं संप्रदाय के एक एल्डर का अपमान कर रहा हूं, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज मैं दक्ष सबके सामने आप जैसे पक्षपाती एल्डर से पूछता हूं कि आप वास्तव में किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सच्चा एल्डर अपने संप्रदाय के विरुद्ध नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष ने अब एल्डर शावंत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और उनके चेहरे पर उन्हें अपराधी ठहरा दिया, जिसने एक सामान्य शिष्य पर जबरदस्ती आरोप लगाया था। जब दक्ष यहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में आया और एल्डर शावंत ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाना शुरू किया, तब एल्डर शावंत ये स्वयं भी जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं बदला और उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारा। उन्होंने सबके सामने कहा कि दक्ष ने संप्रदाय को शर्मिंदा किया है। उन्होंने दक्ष के साथ एक जानवर की तरह व्यवहार किया। दक्ष को ये बात समझ में आ गई थी कि वह चाहे कुछ भी करे, एल्डर शावंत उसे दोषी अवश्य ठहराएंगे। अगर दक्ष ने उनसे कुछ कहा तब भी वह अपराधी होगा, और अगर कुछ नहीं भी कहा तब भी वह अपराधी होगा। इसलिए दक्ष ने ये निर्णय लिया कि उसे अब चुप नहीं रहना चाहिए और एल्डर शावंत का विरोध करना चाहिए। दक्ष एल्डर शावंत से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने सभी शिष्यों के सामने, यहाँ तक कि सभी 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान हस्तियों के सामने एल्डर शावंत की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया और एल्डर शावंत को बिल्कुल भी अपनी दृष्टि में नहीं रखा। दक्ष का ऐसा साहस देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। एपिसोड 53। दक्ष को कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत जैसे लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, इससे वह आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद एल्डर शावंत ने कहा कि क्या दक्ष अपने अपराधों को जानता है? इसके बाद एल्डर शावंत ने दक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिन्हें सुनकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जब दक्ष ने अनिमा को देखा, तब वह समझ गया कि ये सब अनिमा के कारण है। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत से कहा कि एल्डर शावंत किसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद एल्डर शावंत गुस्से से लाल हो गए। दक्ष ने एल्डर शावंत से कहा कि अगर वह कुछ नहीं कहता है तब भी वह उनके लिए दोषी है, और अगर वह कुछ कहता है तब भी वह उनके लिए दोषी है। कुछ समय बाद शिष्यों की भीड़ में से किसी ने कहा, वह लड़का सचमुच बहुत साहसी है। उसने वास्तव में संप्रदाय के किसी एल्डर से बहस करने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। इस पर एक अन्य शिष्य ने कहा, साहस वो एक पागल आदमी है, जो ये नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं। लगता है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया है और मरना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठे हुए शिष्यों में लगातार दक्ष के विषय में चर्चाएं चल रही थी।
इस समय बहुत से शिष्य दक्ष को दया भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि दक्ष यहाँ पर सभी के सामने संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर से भिड़ जाएगा। पूरे 9 देशों के महाद्वीप में ये समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए सबसे समृद्ध समय था। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय इतना मजबूत था कि इसके पास अकेले एक राष्ट्र के बराबर शक्ति थी। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय बिना किसी कठिनाई के कहीं भी शांति और विनाश लाने में सक्षम था। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर अधिकार और सत्ता के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। विशिष्ट पदों पर स्थान पाना अत्यंत कठिन था। संप्रदाय में सबसे पहले साधारण शिष्य और फिर विशिष्ट शिष्य थे। इसके बाद साधारण एल्डर्स और फिर विशिष्ट एल्डर्स थे। 4 पर्वतीय संप्रदाय में साधारण या सामान्य पद कहीं भी सबसे निचला पद होता था, चाहे वह शिष्यों के मध्य हो या संप्रदाय के एल्डर्स के मध्य। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती थी। कोई भी अपने से ऊंची स्थिति वाले आदमी के विरुद्ध नहीं जा सकता था। अभी दक्ष केवल एक साधारण शिष्य था। उसके और एल्डर शावंत के मध्य संप्रदाय के भीतर स्थिति और पद में बहुत बड़ा अंतर था। यदि एल्डर शावंत चाहते कि दक्ष मारा जाए तो वह मारा जाता, और अगर एल्डर शावंत चाहते कि दक्ष जीवित रहे तो दक्ष जीवित रहता। यही दक्ष और एल्डर शावंत के मध्य शक्ति और पद में अंतर था। इस समय एल्डर शावंत बहुत हैरान और शर्मिंदा थे, क्योंकि दक्ष ने सभी के सामने सीधे उनके खिलाफ बात की थी और उसे डांटा भी था। इस समय एल्डर शावंत की आंखें गुस्से से जल रही थी और उनके गाल गुस्से से हिल रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अशीर, जब कोई शिष्य किसी एल्डर को अपमानित करे तो इसे क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए एल्डर शावंत अपनी भयानक आंखों से दक्ष को ही घूर रहे थे। इधर एल्डर शावंत की आवाज सुनकर अशीर ने तुरंत कहा, एल्डर, संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर को अपमानित करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए उस शिष्य को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक एल्डर का अपमान करने के लिए सजा के रूप में उस शिष्य की साधना को नष्ट कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अशीर दक्ष को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था। अशीर ये अच्छे से समझ रहा था कि एल्डर शावंत के कहने का क्या तात्पर्य था। इसके अतिरिक्त अशीर दक्ष से घृणा करता था, तो वह दक्ष को अपमानित करने का इतना सुनहरा अवसर कैसे छोड़ सकता था। इधर अपनी बात खत्म करने के बाद अशीर ने आगे कहा, वरिष्ठ, मेरा विचार है कि दक्ष उन सभी अपराधों के लिए दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इसलिए सजा के रूप में उसे स्वयं अपनी साधना को नष्ट कर देना चाहिए और इस 4 पर्वतीय संप्रदाय से निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अशीर के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। इधर अशीर के ये कहने के तुरंत बाद एल्डर शावंत ने अचानक उदार स्वर में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने इतने कम कौशलों को सीखने में बहुत मेहनत की है। हमें इस दयनीय व्यक्ति पर दया करनी चाहिए। तुम बस जाकर उसका एक हाथ काट दो और फिर उसे इस संप्रदाय से निष्कासित कर दो। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत के चेहरे का गुस्सा अचानक ही एकदम गायब हो गया था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक उदार व्यक्ति हो। एल्डर शावंत के ऐसे बदलते रूप को देखकर और उनकी बातें सुनकर दक्ष ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, कितने क्रूर और बेशर्म इंसान है। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष ने अपने मन में सोचा, एल्डर शावंत, आप बहुत अनुचित है। अगर मैं जीवित रहा तो एक दिन मैं आपको अवश्य मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष को एल्डर शावंत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्ष पर ये अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दक्ष चाहे कुछ भी करता, उसे संप्रदाय से निष्कासित अवश्य किया जाता। संप्रदाय से निष्कासित होने के बाद एल्डर शावंत दक्ष को तुरंत ही अनिमा के हवाले कर देते। दक्ष को इस बात का डर था कि एक बार अनिमा और संजीव के हाथों में पड़ जाने के बाद इस समय उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वह दोनों दक्ष को मारने के लिए ही यहाँ आए थे। ये सब सोचते हुए दक्ष ने कहा, साधना के मार्ग में वो लोग मारे जाएंगे जिनके पास पर्याप्त शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है। अब संप्रदाय भी भरोसे के लायक नहीं है। संप्रदाय पर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने कहा, यहाँ केवल एक ही चीज है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वह है मेरी स्वयं की ताकत। इसके अतिरिक्त अब मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इस क्षण दक्ष को इस दुनिया की वास्तविक अवधारणा का एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। यहाँ संप्रदाय के एक एल्डर बिना किसी सबूत के और बिना किसी कारण के उसका हाथ काटना चाहते हैं, वो भी केवल झूठे आरोपों के बिना पर। इसे एक कमजोर योद्धा के साथ अन्याय कहा जा सकता है। इधर दक्ष ने इस समय संप्रदाय के संरक्षक कुलपति गजोधर के ऊपर अपनी नजरें डाली और उसने देखा कि इस समय कुलपति गजोधर ने इन सभी चीजों से खुद को अलग कर दिया था। जाहिर है कि वह इन सभी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। ये देखकर दक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाया और फिर उसने खुद से कहा, हर चीज के लिए ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा की आवश्यकता है। बिना ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के कोई भी किसी का साथ नहीं देता। फिलहाल इस समय मैं इनकी नजरों में बहुत कमजोर हूँ।
इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी वास्तविक प्रतिभा को इन सभी के सामने उजागर करना होगा। और यदि उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, तो मुझे ये बताना होगा कि मैंने ही अकेला पर्वत शिखर की परीक्षा पास की है और ये मेरा अंतिम मार्ग होगा। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों को सक्रिय किया, तब संप्रदाय के 2 संरक्षक स्वयं दक्ष के सामने प्रस्तुत हुए और उनमें से एक संरक्षक स्वयं दक्ष के साथ वापस आए। दक्ष को अब संदेह था कि उसने अकेला पर्वत शिखर पर जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी, क्या वह सच में एक आसान परीक्षा थी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो संप्रदाय के 2 सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत योद्धा उसके साथ इतनी नम्रता से व्यवहार क्यों करते? इसलिए दक्ष को लगा कि अगर वह कुलपति गजोधर को यह बता देता है कि उसने ही अकेला पर्वत शिखर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो संभवतः वह इन सब से बच सकता है। इधर जब दक्ष यही सब सोच ही रहा था, तब तक अशीर दक्ष के सामने आ चुका था। उसके चेहरे पर इस समय क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी और वह दक्ष को बुरी नजरों से घूर रहा था। भीड़ में खड़े शिष्य भी दक्ष और अशीर को घूरते हुए देख रहे थे। यहाँ तक कि संप्रदाय के कुछ महान एल्डर्स भी शौर्य को अशीर के हाथों कष्ट होते हुए देखने के लिए उत्सुकता से अपनी नजरें दक्ष पर गड़ाए हुए थे। इस समय अशीर उत्साहित और घबराया हुआ दोनों था, क्योंकि यह वह क्षण था जिसके लिए उसने हमेशा प्रतीक्षा की थी। यही वह क्षण था जब अशीर अपने कौशल और अपनी ताकत को 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स और कुलपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। एपिसोड 54। दक्ष को एल्डर शावंत से बहस करता देखकर एक शिष्य ने कहा कि वह लड़का कितना साहसी है। इसके बाद एल्डर शावंत ने अशीर से कहा कि एक एल्डर से बहस करने का क्या मतलब है। इस पर अशीर ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद असीर ने कहा कि इसके लिए दक्ष की साधना नष्ट कर देनी चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। जिस पर एल्डर शावंत ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वह जाकर बस दक्ष का एक हाथ काट दे। जिसे सुनकर सभी लोग दक्ष को दया भरी नजर से देखने लगे। दक्ष ने कहा कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ केवल स्वयं की ताकत पर भरोसा किया जा सकता है। इधर अशीर भी एल्डर शावंत की बात सुनकर खुश था, क्योंकि यह उसके लिए संप्रदाय के एल्डर के सामने स्वयं के कौशलों को दिखाने का एक सुनहरा अवसर था। इसके बाद अशीर दक्ष के सामने आ गया और फिर इसके बाद अशीर ने एक अहंकारी स्वर में कहा, सुन कचरे के टुकड़े, तू अपना हाथ स्वयं ही काट ले। तेरे और मेरे बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे लड़ भी पाएगा। उद्धरण चिन्ह। अशीर की ये बात सुनकर दक्ष ने उसकी घमंड से भरी आंखों को देखा और फिर हताशा में अपना सिर हिलाया। अशीर का व्यक्तित्व मजबूत नहीं था। वह शीर्ष सामान्य शिष्यों में सबसे कमजोर योद्धा था। फिर भी वह दक्ष की ताकत की तुलना स्वयं से कर रहा था। ये वास्तव में निराशा की बात थी। अशीर वास्तव में एक दयनीय व्यक्ति था। इसके बाद दक्ष ने अपनी पीठ से अपनी तलवार निकाल ली और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम मेरा हाथ कैसे काटते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कभी ना हिलने वाला एक मजबूत चट्टान हो। इधर दक्ष की बातें सुनकर अशीर हंसने लगा, हा 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 हा। इसके बाद उसने आगे कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आज यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स को ये दिखा दूंगा कि तुम वास्तव में कितने बेकार हो। उद्धरण चिन्ह। अशीर ये अच्छे से जानता था कि दक्ष अपना हाथ स्वयं नहीं काटेगा। वह तो बस पहले दक्ष का अपमान कर रहा था और संप्रदाय के एल्डर्स के सामने स्वयं को दयालु दिखा रहा था, ताकि वह संप्रदाय के एल्डर्स को प्रभावित कर सके। इसके बाद अगले ही पल अशीर ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी चपलता तकनीक दिखाता हूं, जिसमें मैंने महारत हासिल की है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगले ही पल अशीर ने कहा, डांसिंग विंड एजलिट। अशीर के ये कहते ही वह अपनी जगह से गायब हो गया। डांसिंग विंड एजलिट तकनीक वायु के साथ लय में चलने की तकनीक थी, जिसमें अशीर ने महारत हासिल कर ली थी। अशीर की चाल इतनी तेज थी कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह हवा में नाच रहा हो। अशीर की चपलता तकनीक देखकर एक शिष्य ने कहा, भाई अशीर शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ सामान्य शिष्यों में से एक है। उनकी डांसिंग विंड एजलिट तकनीक सामान्य शिष्यों के लिए उत्कृष्ट है। ऐसे में दक्ष जैसा कचरे का टुकड़ा भाई अशीर का मुकाबला कैसे कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, परंतु देखो वह दक्ष अभी भी शांत होने का दिखावा करते हुए वहां पर खड़ा हुआ है। लगता है कि वह अपनी मृत्यु की तलाश में है। ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुई भीड़ केवल अशीर के ऊपर ही अपनी नजरें टिकाए हुए थी, जो कि हवा की तरह तेज था। जब अशीर अपनी डांसिंग विंड एजलिट का उपयोग करता था, तब उसकी गति इतनी तेज हो जाती थी कि इससे उसके ऊपर के रैंकिंग वाले योद्धा भी अशीर की गति की बराबरी नहीं कर सकते थे। इधर जब एल्डर शावंत ने अशीर की चपलता तकनीक देखी, तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, लगता है कि अशीर की ताकत पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। अगर अशीर की ताकत ऐसी ही बढ़ती रही, तो वह अगले वर्ष तक संप्रदाय के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ सामान्य शिष्यों में से एक बन सकता है। उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए एल्डर शावंत के चेहरे पर एक बड़ी सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि इससे अशीर के शिक्षक के रूप में संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती। अशीर दक्ष को हरा सकता है या नहीं, इसके बारे में एल्डर शावंत ने सोचने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का योद्धा था। वह अशीर के अधिकतम 3 चालों को ही सहन कर सकता था और यहां तक कि संभवतः दक्ष अशीर की हरकतों को भी नहीं देख पाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि अशीर दक्ष को चुटकियों में हरा कर उसका हाथ काट सकता था। यह दुख की बात थी कि वहां उपस्थित सभी लोगों में केवल दक्ष को ही विश्वास था कि वह अशीर से अवश्य जीतेगा। उसके अतिरिक्त अन्य सभी लोग ये पहले ही मान चुके थे कि यह लड़ाई अशीर ही जीतेगा। इस समय दक्ष ने अपने एक हाथ में अपनी तलवार को पकड़ रखा था और एक दृढ़ चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। इधर अशीर हवा की तरह दक्ष के इधर उधर हवा में नाच रहा था। ठीक इसी समय एक तेज सीटी की आवाज के साथ एक मजबूत हला का झोंका दिखाई दिया, जिससे दक्ष के कपड़े झंडे की तरह हवा में लहराने लगे। उसके बाल सभी दिशा में लहराने लगे, लेकिन फिर भी दक्ष अपनी जगह पर स्थिर बना रहा। अगले ही पल अशीर अपनी जगह से दोबारा गायब हो गया। इधर अशीर को दोबारा गायब होते देखकर एक शिष्य ने कहा, यह अंत है। भाई अशीर की चपलता तकनीक सभी साधारण शिष्यों, यहां तक कि विशिष्ट शिष्यों के लिए भी असाधारण है। उद्धरण चिन्ह। अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने पहले ही इस लड़ाई का निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया था। इधर दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इस स्थिति में भी दक्ष बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसके कपड़े अभी भी अशीर के इधर से उधर हवा में नाचने के कारण उड़ रहे थे। उसकी सांस स्थिर थी और उसका हृदय बिल्कुल शांत था। अचानक दक्ष ने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी सारी इंद्रियां अपने प्रतिद्वंद्वी के वर्तमान स्थान पर केंद्रित कर दिया। अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार चलाना शुरू कर दिया। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष की तलवार अशीर की चपलता तकनीक की नकल रही हो। इस समय दक्ष की तलवारबाजी बहुत सुंदर और फुर्तीली लग रही थी। साथ ही दक्ष का चेहरा इस समय भी शांत था। हाँ, अगले ही पल अचानक दक्ष के सिर के ऊपर एक आवाज सुनाई दी। इसके बाद पूरे वातावरण में एक दमनकारी मजबूत ऊर्जा भर गई, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद दक्ष ने शांति से कहा, बहुत कमजोर। इस समय दक्ष की तलवार अभी भी हवा में लहरा रही थी और उसके तलवार की सतह साफ और चमकीली दिख रही थी। इसके ठीक बाद सभी लोगों की आश्चर्यचकित नजरों के सामने पूरे वातावरण में खून बिखरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अगले ही पल वहां पर सभी को एक चीख सुनाई दी। इसके ठीक बाद अशीर का शरीर फर्श पर जा गिरा। इस समय उसकी एक भुजा कट चुकी थी, जिसमें से झरने की तरह खून निकल रहा था। अशीर को देखकर यह साफ पता चला रहा था कि उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वह दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाते हुए कराह रहा था, मेरा हाथ, मेरा हाथ। इस दृश्य को देखकर सभी दर्शकों की आंखें आश्चर्य से भर गई और वह सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सभी अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे थे। पूरी भीड़ इस समय सदमे से हौंफ रही थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अभी जो देखा वह उनके लिए अकल्पनीय था। इस समय पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद भीड़ में से एक शिष्य ने हैरान होते हुए कहा, असंभव, ये कैसे संभव है। उद्धरण चिन्ह। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, अशीर को दक्ष के ऊपर जवाबी हमला करने का भी अवसर नहीं मिला और वह बस ऐसे ही हार गया। दक्ष ने अशीर के चपलता तकनीक के उपयोग के दौरान ही उसकी एक बांह काट दी। आखिर ये कैसे हुआ। उद्धरण चिन्ह। तब एक और शिष्य ने हैरानी भरे स्वर में कहा, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह उसके लिए बहुत आसान था। उसका चेहरा देखो, वह अभी भी कितना शांत है, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह शिष्य बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था। उसकी आंखें भी आश्चर्य से भरी हुई थी। एपिसोड 55। दक्ष के सामने आकर अशीर ने कहा कि दक्ष अपना हाथ स्वयं काट ले, क्योंकि वह उससे नहीं जीत सकता। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वह अशीर की ताकत देखना चाहता है। जिसके बाद अशीर ने अहंकारी स्वर में कहा कि अब वह दक्ष को अपना कौशल दिखाएगा। जिसके बाद उसने अपनी डांसिंग विंड एजलेट का उपयोग किया और अपनी जगह से गायब हो गया। जिसे देखकर एल्डर शावंत ने कहा कि अशीर की ताकत बढ़ गई है और वह अगले वर्ष शीर्ष 5 शिष्यों में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ दक्ष शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे तेजी से हवा में लहराने लगा। कुछ समय बाद दक्ष के सिर के ऊपर से किसी की चीख की आवाज आई, जिसके बाद अशीर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उसका एक हाथ कट चुका था, जिसमें से खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस समय सभी सामान्य शिष्य आश्चर्यचकित थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन सभी ने दक्ष के बारे में सुन रखा था और वह सभी ये अच्छे से जानते थे कि संप्रदाय में दक्ष को कचरे का बेकार टुकड़ा कहा जाता था। इसलिए वह यही सोचकर बेहद हैरान थे कि कैसे दक्ष ने केवल एक ही हमले से अशीर का एक हाथ काट दिया। सभी सामान्य शिष्य ये बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि दक्ष ने अशीर के ऊपर कैसे हमला किया था।
लेकिन वही दूसरी ओर कुछ विशिष्ट शिष्य ये देखने में सक्षम थे कि दक्ष ने कैसे अशीर का एक हाथ काट दिया था। उन सभी ने ये साफ देखा था कि दक्ष की तलवार इतनी तेज थी कि वह हवा से ताकत उधार लेने में सक्षम रहा था। यहाँ तक कि उन विशिष्ट शिष्यों में से बहुत से शिष्यों को यह भी लगा कि यह हवा ही थी जिसने दक्ष की तलवार अशीर के हाथ तक पहुंचने से पहले ही अशीर का हाथ काट दिया था। इधर दक्ष के ऐसे कौशल को देखकर कुलपति गजोधर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, एक तलवार कौशल जो हवा के साथ मेल खा सकती है और हवा से ताकत उधार ले सकती है। क्या जिंग इमारत में ऐसा भी कोई तलवार कौशल है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कुलपति गजोधर सोच में डूब गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा कौशल नहीं देखा था जो वातावरण से शक्ति उधार ले सके। दक्ष की तलवारबाजी बहुत अद्भुत थी। दक्ष की तलवारबाजी को वास्तव में उत्तम के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। दक्ष ने अपने हमले में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने बस वायु के प्रवाह का अनुसरण किया और उसकी ताकत का उपयोग अपने लिए करते हुए उससे अशीर का एक हाथ काट दिया। दक्ष ने जानबूझकर अशीर के हाथ पर अपना लक्ष्य साधा था। अगर वह अशीर की जान लेना चाहता तब यह उसके लिए बहुत आसान होता। वह अशीर की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे मार सकता था। दक्ष ने अपनी तलवारबाजी को हवा के साथ मिलाने के लिए किसी भी प्रकार के कौशल का उपयोग नहीं किया था। यह तो बस उसकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान था जो दक्ष ने तब प्राप्त किया था जब वह अकेला पर्वत शिखर पर था। उस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ था कि तलवार, हवा, पानी और यहाँ तक कि प्रकृति की सभी चीजों में एक प्रकार का बल होता है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। जैसे तलवार में तलवार बल होता है और वायु में वायु बल होता है। इस समय दक्ष ने केवल तलवार को तेजी से लहराते हुए उसे वायु के साथ मिलाया था जिससे तलवार बल और वायु बल के मध्य एक सम्मिलन बन गया और फिर दक्ष ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए बड़ी ही आसानी से अशीर का हाथ काट दिया। इस समय कुलपति गजोधर ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ अपने मन में सोचा, क्या उसने अभी सचमुच वायु बल का उपयोग किया था? उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर अगले ही पल कुलपति गजोधर ने अपने इस विचार को त्याग दिया। उनके अनुसार दक्ष अभी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही था, तो वह भला वायु बल के प्रयोग को कैसे समझ सकता था? यह दक्ष को लिए असंभव होना चाहिए था। इस दुनिया में कोई भी योद्धा जो साधारण ऊर्जा के स्तर पर है, वह किसी भी प्राकृतिक तत्व की ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। यहाँ केवल वही योद्धा जो कि शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुके थे और जिनके पास अद्भुत प्राकृतिक क्षमताएं होती थी, केवल वही योद्धा प्राकृतिक तत्वों की ताकत का उपयोग करने में सक्षम थे। अगर कोई साधारण ऊर्जा के स्तर का योद्धा इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था तो वह केवल अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति के माध्यम से ही ऐसा कर सकता था। साधारण ऊर्जा का एक योद्धा केवल अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति का उपयोग करने में ही सक्षम था। लेकिन इस लड़ाई में दक्ष ने कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं किया था, जिससे कुलपति गजोधर भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि दक्ष ने आखिर ये किया कैसे। इधर जब अनिमा ने दक्ष को केवल एक ही वार से अशीर का हाथ काटते हुए देखा तब उसने कहा, कचरे का वह टुकड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन मेरी नजरों में वह आज भी पहले जैसा ही है। वह अभी भी कचरे का टुकड़ा ही है और वह मेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अनिमा दक्ष को अपनी उदासीन आंखों से देखने लगी। अनिमा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट जागृति के करीब थी। साथ ही उसके पास आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट थी जिसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अनिमा को लग रहा था कि दक्ष जैसे कचरे के टुकड़े का उससे कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। इधर इस समय एल्डर शावंत बहुत ही शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने अशीर को दक्ष का एक हाथ काटने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष इतनी आसानी से अशीर का ही एक हाथ काट देगा। इससे एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। इस समय दक्ष ने किसी के भी चेहरे की ओर नहीं देखा। उसने सभी को नजरअंदाज कर दिया। वह इस समय पहले की ही तरह अपनी जगह पर शांत खड़ा हुआ था। उसने अपनी तलवार वापस अपनी पीठ पर अपने म्यान में रख ली थी। इस समय वह अपने सामने घुटनों के बल जमीन पर पड़े हुए और दर्द से कराहते हुए अशीर को देख रहा था। लेकिन इस समय दक्ष को अशीर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वह इस समय अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि अभी वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद दक्ष ने एक मजाकिया अंदाज में कहा, सामान्य शिष्यों के शीर्ष 10 शिष्यों की रैंकिंग में से एक। जब तुमने कहा कि तुम आसानी से मेरा एक हाथ काट दोगे, तब तुमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा, है ना? मुझे ये वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है, जबकि तुम इतने कमजोर हो। अगर मैं तुम्हारा शिक्षक होता तो तुम्हारी ये हालात देखकर मुझे बहुत शर्म आती। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की ये बात सुनकर अशीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस समय वह दक्ष को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, इसलिए वह सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गया। अब आगे क्या होने वाला है? अब क्या करेंगे एल्डर शावंत दक्ष के साथ? क्या कुलपति गजोधर अब भी दक्ष को संप्रदाय से निष्कासित कर देंगे?
क्या एल्डर श्रावंत दक्ष को इसके लिए कोई सजा देंगे? इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।